बेटा ये जो है एसिड एंड बेसिस थ्योरीज के बाद में व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद में नेक्स्ट वन इज दैट व्हाट इज द ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। और ये ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से हम लोग न्यूमेरिकल कैसे रीच कर सकते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। बेटा ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से हमको ये देखना है कि जब जब वॉल्यूम बढ़ेगा डीओडी भी बढ़ेगी। देखिए बेटा डीओडी मतलब अल्फा होता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी होता है। डायल्यूशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्फा मतलब डीओडी भी बढ़ेगा। अभी मैं आपको इसमें से आपको ये बताऊंगा बेटा कि हमारा जो अल्फा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्योंकि बेटा आपको मालूम है अगर डायल्यूशन बढ़ेगी तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे लेट अस से मेरे पास में एक कंपाउंड है दैट इज ए बी, बात मत करो बेटा। और जब ये आयनिक इक्विलिब्रियम में गया तो इसने अपना एक आयन दिया एज ए कैटायन और दूसरा आयन दिया एज ए एनायन। तो बेटा एक कैटायन भी आ गया और एक एनायन भी आ गया। इन्होंने बताया कि इनकी इनिशियल जो मोल्स थी दैट इज ए इनिशियल मोल ऑफ दैट ए बी विल बी टेकन एज ए सी। तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट आयन बने ही नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो आपका इक्विलिब्रियम में आ गया तो हमने देखा कि सी में से अल्फा डिसोसिएट हुआ। बट आपको याद होगा 1 मोल के लिए अल्फा तो ये 1 मोल के लिए भी अल्फा, तो ये 1 मोल के लिए भी अल्फा। अच्छा इसकी कॉन्सेंट्रेशन जब सी थी तो सी अल्फा टूटा तो सी अल्फा बना, सी अल्फा बना। सही है ना बेटा, मैंने पहले अल्फा अल्फा से लिया बाद में सी अल्फा से लिया। अच्छा फिर आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के देखिए K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट जो कि कैटायन है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी दैट इज अनदर वन दैट इज एनायन है बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड जो कि आपके एक्वस फॉर्म में था। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस की वैल्यू देखो बेटा क्या आती है सी इंटू अल्फा, बी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी आती है सी इंटू अल्फा बाय क्या बेटा मैं सी माइनस सी अल्फा को सी कॉमन लेके 1 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ ना। तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, सी ले लिया ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा करा दिया, भाई सी से सी आउट हो गया। अब देखिए मुझे क्या आ रहा सी इंटू अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इज ए वैल्यू ऑफ के। अब आपका के ए भी हो सकता, के आपका के बी भी हो सकता। तो हमने क्या किया इसकी जरूरत नहीं है बेटा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला रीच कैसे करते हैं। तो मैंने ये किया k इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। सबसे पहला बात बेटा ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये कल मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब होते हैं उसकी अल्फा की वैल्यू इक्वल टू 1 है, वीक के लिए लेस देन 1। तो क्या होता है जो भी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लगाते हैं तो सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में दैट इज फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आपका डिनोमिनेटर 1 माइनस अल्फा है ना बेटा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 इंच होता। क्यों मालूम 1 मोल में 0.1 भी नहीं टूटता, वीक है ना बेटा। हम बोलते हैं 0.1 0.2, लेकिन एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली देखे गए तो 1 मोल में 0.01 टूटेगा। तो सोचो बेटा 1 माइनस 0.01 भाई ऑब्वियसली आएगा कितना 0.9999 करके जाएगा ना भाई, 0.999 मिला है तो इक्वल टू 1 ही होता। तो मैंने क्या कर लिया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, मतलब ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है 1 माइनस अल्फा उसको सीधा 1 ले लूं। अगर 1 ले लूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा k इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर। अब देखिए सर इसको डेरिवेशन में ये फॉर्मूला आपका आ गया, तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा क्या अल्फा इज इक्वल टू के बाय सी। बेटा स्क्वायर को यहां ले लो तो क्या आ गया अंडर रूट ऑफ के बाय सी। के क्या है कांस्टेंट है सर, के अगर कांस्टेंट है तो क्या मैं अल्फा इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ सी नहीं बोल सकता हूँ। सी मतलब है क्या सर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। बेटा नंबर ऑफ मोल्स को 1 ले लो तो 1 बाय वी हो गया,
जहां सी है वहां वी लगाओ, तो मैं इसको ऐसे करा लिया। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही सर, जब जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तब तब आपका डीओडी बढ़ेगा, है ना बेटा? जब जब वॉल्यूम बढ़ाओगे तब तक डीओडी बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे डाइल्यूशन कराओगे डीओडी भी बढ़ते जाएगा। बट एक बात है, ज्यादा से ज्यादा पानी डाल भी दिए तो अल्फा की वैल्यू 1 तक रीच होंगी बेटा, 1 से ऊपर नहीं जाएंगी, नेवर गोज मोर देन 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। हाँ, चालू कर दिए मैडम? बच्चे लोग कर दिए ना, देख लो एक बार। तो बेटा जब जब डाइल्यूशन कराए हमने, क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्फा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये है बेटा फॉर्मूला जो अपने को यूज करना है। अब यहाँ पे जो मैंने के लिखा है, देखो बेटा यहाँ पर जो मैंने के लिखा है वो क्या है सर? वो के हमारा के ए भी हो सकता, के हमारा के बी भी हो सकता। के ए का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ऑफ किसकी बेटा? वीक एसिड। और केबी का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। इसका मतलब मैं ये वाला जो अल्फा का फॉर्मूला लगा रहा हूं या ये वाला लगा रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे और एक अलग फॉर्म से लिख सकता हूं? क्योंकि आपको दो अलग अलग बनाने से अच्छा देखो, के जो है आप उसको के ए इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर लगा सकते हो, या तो बेटा के बी इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर लगा सकते हो, या तो बेटा अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय सी आ सकता है, या तो अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बी बाय सी आ सकता है। ये है अल्फा, दैट इज कॉल्ड एज ए डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सही है ना? अब हमको यहाँ से इससे कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो एक काम कर लो बेटा, आपको लिखना है तो थोड़ा फटाफट लिख लो, फिर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल करा के देता हूँ। कहाँ से लिखना है? ठीक है, यहाँ से लिखना है ना? चलो लिख दो बेटा, थोड़ा जल्दी लिखो, इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत सिर्फ फॉर्मूले की है, पर फिर भी एक बार लिख लिए तो अच्छा रहता। और कभी कभी मालूम है ये न्यूमेरिकल्स में ऐसा पूछता है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस या बी माइनस या ए प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पूछा, बोलो बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस इक्वल टू क्या बोलेंगे? सी इंटू अल्फा। मैं यहाँ बाजू में लिख रहा हूँ। अगर मुझसे पूछा, अगर हमसे पूछा है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस आयन, तो बेटा मैं क्या लिखू? सी इंटू अल्फा। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस आयन? सी इंटू अल्फा। लिख लीजिए।
चलो हो गया। इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे अभी हम लोग। कहीं पे वो के ए की वैल्यू दे देगा और बेटा के ए की वैल्यू देने के बाद अल्फा पूछेगा, ऑब्वियसली दिख भी रहा है अल्फा इज इक्वल टू के बाय सी। सी भी देगा, के भी देगा। बेटा अगर अल्फा आपको के ए और सी दे दिया और अल्फा निकालने के बाद निकाल लिया है, फिर बोलेगा गेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव क्या लिखे थे आप? सी इंटू अल्फा। सी ऑलरेडी आपके पास में, अल्फा भी आपको आ गया है, डालो वो भी आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन लिखो। चलो बेटा ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है कि के ए इसकी दिया है, किसकी बेटा? एसिडिक एसिड की के ए दे दिया और के वैल्यू दिया है 1.8 इंटू 10 की पावर -4 करके मेंशन कर रहा है। और ये भी बोल रहा है कि आपका पास जो कॉन्सेंट्रेशन एसिडिक एसिड है, ये वाली एसिडिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 मोलर दी गई है। एंड दे आर आस्किंग टू गेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। हमसे पूछ रहा है गेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड आल्सो गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है, पर मैंने उसको शॉर्ट करके आपको दे दिया कि क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछ रहा है। क्या आप ट्राई करोगे बेटा? पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं ट्राई करूंगा। बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस पूछा तो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस को A प्लस समझ सकते हो। अभी आपने नहीं लिखा कॉमन में A B गिव्स राइज टू A प्लस एंड B माइनस, ये ऐसे कुछ है। देखो ये था आपका एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है, और हम जानते हैं कि बेटा जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? एक तो CH3CO नेगेटिव के फॉर्म में और दूसरा बेटा H पॉजिटिव। बोलो इनिशियली C था, ये क्या होगा? 0 0। बेटा C में से कितना टूटा? C अल्फा। कितना बना? C अल्फा C अल्फा। मैडम यहां से कुछ दिख रहा है आपको? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा? C इंटू अल्फा। क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू दिया? C दिया कि अल्फा दिया? 0.2 मोलार मतलब C होता। बेटा ये किसकी वैल्यू है मालूम? इट इज अ वैल्यू ऑफ C दिया है। अब आपको क्या निकालना है? अल्फा। बेटा फॉर्मूला बोलो, आपका के का फॉर्मूला होगा, देखो ऊपर लिखा है ना? क्या है बेटा? अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। सर यहाँ पर क्वेश्चन में के दिया है क्या? हाँ है, और सी दिया है। सब्स्टिट्यूट करो, क्या था? अल्फा। बेटा अल्फा यहाँ डालो, सी की वैल्यू यहाँ डालो, H प्लस भी आएगा, अल्फा भी आएगा। कर लेंगे, करो बेटा जल्दी करो, बताओ क्या आ रहा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी। देखो बेटा अल्फा इज इक्वल टू के की वैल्यू दिया है 1.8 इंटू 10 की पावर -4। सी की वैल्यू कितनी दी है? देखो बेटा 10 0.2 बाई 1.8 बाई 0.2, पॉइंट पॉइंट कट गया, 18/2 9। √9 की वैल्यू होती है 3 और ये होती है 10 की पावर -2। अल्फा आ गया सर, अल्फा इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -2। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी आएंगी? H प्लस इक्वल टू 0.2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2। 3 इंटू 2 6 बाई 0.6 इंटू 10 की पावर -2 इज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। इज इट क्लियर? चलो बेटा एक एग्जांपल ही इनफ है, क्योंकि ज्यादा करने से मतलब नहीं है। आपको एक समझ में आ गया मतलब आप लोग कर सकते हो। होमवर्क देने के लिए बुक में ही मिलते हैं आपको, आपके पास मॉड्यूल है ना अभी, उसमें मिलने वाले हैं।
चलो ये करने के बाद में नेक्स्ट इसी में है ना, आपको ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में पूछा जाता है पीएच एंड पीओएच ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। देखिए सर, पीएच और पीओएच के लिए पहले मैं आपको थोड़ा पीएच के बारे में बता दूं, उसके छोटे छोटे एग्जांपल्स करा के देता हूं, एंड देन विल गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीएच एंड पीओएच ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस बेस्ड ऑन द ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। चलो हो गया, राइट। करो बेटा, स्क्रॉल अप कर लो। हाँ। अब लिखो पीएच कॉल्ड एज ए पीएच स्केल। सर अब जाएगा बेटा कॉल्ड एज ए पीएच एंड दिस इज कॉल्ड एज ए पीएच स्केल। एक्चुअली पीएच स्केल किसने दिया था? तो सोरेनसन ने दिया था, मतलब ये डिस्कवरी सोरेनसन ने किया था। बेटा यहाँ से हम पीएच स्केल से सॉल्यूशन का नेचर बता सकते हैं। बेटा हो सकता है 7 होगा, 6, देन 5, देन 4, 3, 2, 1। भाई 1 से लेके 4 तक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, 4 से लेके 6 के बीच में वीक एसिड होते हैं। पीएच जिसकी 7 होगा वो सॉल्यूशन न्यूट्रल माना जाता है। बेटा ये पीएच की स्केल है, राइट। अब आएगा 8, 9, 10, 11, 12, 14 भी है ना, चलेगा भाई। ये 13 और ये 14, 7 से थोड़ा ज्यादा 10 तक लो या 11 तक ले लो, आप वीक बेस में जाओगे। और 11 से आगे 14 तक जाओ तो वो स्ट्रॉन्ग बेस में। ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, 11 या 11 से ज्यादा आसपास चल जाता है। कभी एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं कि इतनी वैल्यू क्या है करके, दे नेवर आस्क। हाँ मुझे आपको इतना जरूर बताना है, जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 हो वो न्यूट्रल होगा, 7 से नीचे आ गया एसिडिक होगा, 7 से ऊपर गया बेस होगा। आप मेरे साथ लिखते चलो बेटा, टाइम भी सेव हो जाएगा। लिख दिए यहां तक? फटाफट लिखो ना सर। तो पीएच का स्केल आपको नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बता सकता है कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। यहां लिख सकते हैं सर, जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू, सर जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 हो, दैट सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये पहला है। सर जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से कम हो, दैट सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज ए एसिडिक नेचर। बेटा 7 से कम होना चाहिए। और जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से बढ़ के हो, दैट सॉल्यूशन इज द बेसिक इन नेचर। हमने पता तो कर ली कि पीएच से तो सॉल्यूशन का नेचर जरूर बता सकते हैं, लेकिन जब बात आती है कि सर पीएच निकालते कैसे है, तो देखो बेटा पीएच निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है, और वो है इस तरह से। डेफिनेशन भी ऐसी कुछ है, पी करना और उसके सर पे एच लिखना, कैपिटल वाला। देखो पहले पी लिखे, उसके सर पे ऊपर कैपिटल एच लिखे। इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉगरिथम टू द बेस 10 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एच प्लस को क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस मतलब क्या सर? इसको मोलैरिटी बोलेंगे या नॉर्मेलिटी बोलेंगे? तो बोला नॉर्मेलिटी। क्या बोलेंगे बेटा? नॉर्मेलिटी। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, वो वाला टर्म है। तो इतना बात याद रखो, अच्छी बात है। अब इस फॉर्मूले को अच्छे से लिखना है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना सर, ये पी एच इज इक्वल टू, बेटा ये माइनस को प्लस करा लो तो log टू द बेस 10 हो जाता है, और 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस भी आता है। आपका जो एच प्लस अभी न्यूमिनेटर में था उसको कहाँ ले लिए? डिनोमिनेटर में। तो जो माइनस था वो क्या हो गया? प्लस। अच्छा बेटा यहाँ से और एक फॉर्मूला भी बनता है, concentration of H plus is equal to 10 की पावर माइनस पी एच। तो मैं बताऊं आपको, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं लिख तो दिया, इसकी जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी। जरूरत आपको इन दोनों की पड़ेगी। किसकी बेटा?
pH equal to negative logarithm to the base 10 concentration of H plus and concentration of H plus equal to 10 की पावर माइनस pH। बस ये दो का काम है। चलो बेटा ये H प्लस कर रहे हैं तो आपको एक बात बता दूं, जो सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होता है वहां H प्लस देखे जाते हैं, जो सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होता है वहां OH माइनस देखा जाता है। मतलब एक बात बताऊं मैं, सॉल्यूशन जब न्यूट्रल होता है ना तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मस्ट बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर। भाई यहाँ जगह नहीं है, मैं बजा बना देता हूँ, रुको। हाँ बेटा 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर, और ये आ गया आपका पीएच। सॉल्यूशन अगर आपका न्यूट्रल है तो क्या बोलो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH की माइनस वैल्यू कितनी आएगी, 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर। राइट मैडम, थोड़ा झुक के जाइए मैडम, मैडम नीचे से झुक के जाइए कैमरे में। देन अगर एसिडिक हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू बढ़ के आनी चाहिए और बेस में OH माइनस। तो एसिडिक में क्या देखा गया है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 से बढ़ के आती है। भाई बढ़ के आती है मतलब कैसे, ये बड़ा होगा 10 की पावर माइनस 7 से। अच्छा ये बताओ, एसिड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 से बढ़ के है, मतलब ये H प्लस की वैल्यू कितनी हो सकती है, क्या बेटा वो 10 की पावर माइनस 6 होंगी या माइनस 8 होंगी? हाँ जी माइनस, पक्का ना, वेरी गुड। और बेस में जब बात करते हो तो भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस की वैल्यू हमारे 10 की पावर माइनस 7 से क्या हो, या ये OH माइनस बढ़ के हो। भाई OH माइनस बढ़ के हो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 की पावर माइनस 6। मतलब POH अगर 6 आ जाए तो 14 माइनस 6 करके देखो 8 आता, pH इक्वल टू 8। अगर मैं OH माइनस लिख रहा हूं क्योंकि बेस में OH देखा जाता है, एसिड में H प्लस देखा जाता है, तो बेटा एसिड में H प्लस की वैल्यू किससे बढ़ के होगी, 10 की पावर माइनस 7 से, और बेस में OH माइनस की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 से बढ़ के होगी। अब ये आपको समझाने के लिए देखो, मैं आपको ये बताता हूँ, ये समझाने के लिए ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा ना, मैं उसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये फॉर्मूला बीच बीच में कहाँ से आ गया, आपको अलग से लिख के देता हूँ, रुको। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, या तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच। बस ये दो चीजें याद रखो। अब यहाँ पर ये जो पीएच के लिए किया आपने, आप जानते हो बेटा अगर बेस में OH माइनस आता है तो OH माइनस के लिए क्या लगाओगे, POH माइनस ऑफ log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, या तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू 10 की पावर माइनस ऑफ POH। राइट सर, चलो इतना लिख लो बेटा, इतना लिख लो।
बेटा यहाँ पर अभी जैसे कि हमने देखी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, देख लो बेटा, अगर रूम टेम्परेचर, एक्चुअली रूम टेम्परेचर यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में 25 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी कंसिडर्ड। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, अगर हम दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो बोलो H प्लस आयन की वैल्यू कितनी थी, अभी भी आपको दिखाया था ऊपर में 10 की पावर -7, इसकी भी 10 की पावर -7, प्रोडक्ट करा लो 10 की पावर -14। बेटा मोल पर लीटर का बन जाता है मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। फिर मैं इसमें क्या कराऊंगा बेटा, इसमें लगाऊंगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड। तो देखिए मैंने माइनस ऑफ लॉग लगा दिया, आपको मालूम बेटा लॉग ए इंटू बी कैन बी रिटन एज, देखो ऐसे लिखता हूं, ये लॉग ए था और ये बी है, फिर यहां भी नेगेटिव लॉगरिथम लगा दिया और ये है बेटा आपका 10 की पावर -14। तो देखो इनको सॉल्व करो तो ये आता बेटा माइनस लॉग, मतलब एक्चुअली इसको लॉग ए बोलते हैं, फिर प्लस ऑफ दूसरा आएगा लॉग बी, सही है सर, लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, ऊपर की 14 बाहर आ गई, लॉग 10। सर ये कुछ चीजें आपको याद करनी है, क्या, लॉग 1 की वैल्यू 0, लॉग 10 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4770, बाई log 4 की वैल्यू सॉल्व किए तो 2 log 2 आता है, वो आ जाता बेटा 0.6020, और log 5 की वैल्यू 0.6990, which will be approximately considered as 0.7। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा 1 2 3, कि ऊपर के दो तो सबको याद ही हो जाते हैं, 1 को 0 10 को 1, उसमें कुछ ये नहीं है, बाकी तीन काम के 2 3 एंड 5। अब यहां पर देखिए सर बेटा माइनस ऑफ लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, फॉर्मूला देखो आपने पीएच लिखा होगा, फॉर्मूला है ना पीएच का, ये है माइनस ऑफ लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, प्लस इंटू माइनस, अच्छा छोड़ो प्लस तो लिखने दो, माइनस ऑफ लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस मिला तो POH होता है, इक्वल टू 14, लॉग 10 की वैल्यू 1 है, तो देखो सर स्केल आ गया बेटा, ये स्केल से मालूम, अगर आपको POH की वैल्यू मालूम है ना पीएच निकाल सकते हो, पीएच इक्वल टू 14 माइनस POH। नहीं सर मुझे पीएच की वैल्यू मालूम है तो पीओएच निकाल सकते हो, पीओएच इक्वल टू 14 माइनस पीएच। सर लिख दो बेटा, कहां से लिखना है, ऊपर से, यहीं से लिख लो लिख लो।
चलो हो गया। हाँ बेटा वो वाली वैल्यू याद रखना है, राइट, log 2 log 3 log 5। अब हमसे पूछा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट, मेरे साथ लिखो बेटा, पीएच ऑफ द फॉलोइंग। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा बोर्ड पे, उसकी पीएच आपको निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने दे दिया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है जिसकी वैल्यू दे दिया 10⁻³ मोलार या नॉर्मल कुछ तो दे दिया। बेटा ये सॉल्व करने के दो मेथड है, पहला लॉन्ग मेथड और दूसरा शॉर्ट मेथड। मैं सीधा शॉर्ट मेथड पे जा रहा हूँ, लॉन्ग मेथड की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा होगा एक फॉर्मूला अभी भी आपने कहीं ना कहीं लिखा होगा आपके बुक में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻pH है सर। भाई ये दोनों इक्वल, 10 को 10 इक्वल, नेगेटिव को नेगेटिव इक्वल, पीएच की वैल्यू कितनी आएंगी बोलो, 3। माइनस क्यों, माइनस माइनस कट गया ना, आया सर। और एक सर अभी क्या ही दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस करा लिया और वो बोल रहा कि 10⁻⁻4 है, मुझे पीएच होना। तो एक काम करो सर, अभी भी आपके पास एक फॉर्मूला था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू 10⁻⁻POH। बेटा इससे मुझे POH की वैल्यू आएंगी, आएंगी ना, कितनी भाई, POH 4 आ रही तो पीएच कितनी आती, 14 माइनस POH। देखो स्केल ऊपर ही रखी है, अब बोलो कितना आएगा, 14 में 4 गए तो 10 आ जाती है। कोई डाउट, लिख लो सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, concentration of H plus is equal to 3 into 10⁻⁻4 दे दिया और सवाल क्या पूछा, गेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसे केसेस में मैं आपको एक मेथड बताऊं क्या करना है। मैं आपको एक ट्रिक बता, पहले मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूं जो एक्चुअल में होता है, वो आंसर आप याद रखो, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। अब H प्लस दिया, पीएच निकालने को बोला तो पहले हम पीएच का फॉर्मूला लगा देते हैं। व्हाट इज दैट, कि पीएच इज इक्वल टू ना, pH is equal to minus of log to the base 10 concentration of H plus by H plus की वैल्यू 3 into 10⁻⁻4। फिर हम जाते हैं log A प्लस log B, ऐसी है ना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस करा लो, log B ये आ गया। सर log 3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, आपके बुक में है, देख लो 0.4770। भाई माइनस इंटू माइनस हो जाता प्लस 4, log 10 की वैल्यू 1, तो 4 में से 0.4770 गया। सॉल्व करने को बहुत टाइम लगता, अब राउंड फिगर लगा लो 0.5, क्या लगा लो बेटा 0.5, बोलो 4 में 0.5 गया तो कितना बचता, 3.5, माइनस नहीं प्लस होता है ना, 3.5 से कम ही आएगा, लेकिन मैंने राउंड फिगर करा लिया। ये एक्चुअल मेथड था, मुझे आपको ऐसा नहीं पढ़ाना है, मुझे आपको एग्जाम हॉल में आपको टाइम आपका सेव कराना है और आंसर सही लाके देना है। बेटा H प्लस पूछे तो क्या लिखते हैं, पीएच इक्वल टू 10 की पावर क्या है देखो, तो 4 लिख दो पहले, समझे आप। H प्लस तो पीएच, बेटा OH माइनस हो तो POH, तो H प्लस है तो क्या लिखे, पीएच।
10 की पावर -4 है तो क्या लिख लिया 4 माइनस जो नंबर है वो लगा लो log 3। तो भाई ये 4 होता माइनस 0.4770 होता 0.5 पकड़ लो। पीएच कितनी आ रही 3.5। टाइम थोड़ा सा सेव हुआ नहीं हुआ? ये करे सही है पर टाइम सेव कराना है ना सर। तो 10 की पावर कुछ भी हो उसको बाहर ले लो, फिर जो नंबर होगा माइनस ऑफ लॉग दैट नंबर करा लो। इज इट क्लियर? बनाओ सर इसे। अच्छा आपने सॉल्व कर लिया? राइट। एक बार चेक कर लो क्या है। बेटा OH अगर देते तो पहले आप POH लिखो। 10 की पावर वो है बाहर करा लो माइनस ऑफ लॉग 3.6। ऐसा कोई लॉग तो है ही नहीं। तो क्या करना सुनो, आप मुझे बताओ लॉग 3 की वैल्यू कितनी है? सर लॉग 3 की वैल्यू आती है 0.477। अच्छा लॉग 4 की वैल्यू कितनी है? अब 3.6 पूछ रहा ना, इन दोनों के बीच की कोई भी अच्छी वैल्यू पकड़ लो। 0.5। समझे आप? ऐसा कैलकुलेशन मैं ही पढ़ा सकता हूँ, बाकी कोई नहीं पढ़ा था। क्योंकि है ना एग्जाम में भी आपको ऐसे कभी आंसर नहीं देगा 4.67 4.68 4 पॉइंट ऐसा नहीं देता, बहुत दूर दूर रहता बेटा। ये मुझे यहाँ पर आ रही। अब एक्चुअली में पूछा पीएच है, आपको पीओएच मिल गया। तो क्या करें 14 माइनस 4.5। भाई ये 10 हो गया 9.5 राइट। पीएच कितनी आ रही 9.5। 9 10 या
तो ऑप्शन में भी आपको ऐसा नहीं देगा 9.49, 9.52, नहीं नहीं नहीं, 9 पॉइंट समथिंग का एक देगा, 11 पॉइंट समथिंग रहेगा, 3 पॉइंट समथिंग, बहुत दूर दूर रहता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी मालूम है बच्चा उतना एग्जैक्ट नहीं करता है, राउंड फिगर निकाल के आंसर ला लो। तो ये हो गया एक नया मेथड या नया मैथमेटिक्स जिससे आपको पीएच निकालना आ गया। अब देखो इससे भी अच्छे अच्छे मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूं अभी आपको मैं, स्क्रॉल अप कर दूं। अब इससे अच्छे अच्छे नए नए मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, देखिए क्या है। अब है, चलो ये हो गया। अब हम एक काम करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। सर नया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ concentration of H plus and concentration of OH minus. Calculation of concentration of H plus and OH minus. सर पहला सवाल दे दिया, pH इज इक्वल टू 3 दे दिया और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस पूछ रहा है, तो एक मैं करके देता हूं, देखिए कैसे करना। सर pH अगर 3 देता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हमसे पूछ रहा है, बोलो क्या लिखो, 10 की पावर माइनस pH, pH कितनी है 3, हेंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आएगा बेटा, 10 की पावर माइनस 3। सर OH माइनस निकालना है बेटा, क्या इस pH से POH निकाल सकते हो आप, POH इक्वल टू 14 माइनस pH, कितना आ रहा 11। भाई POH अगर 11 आ जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना आएगा 10 की पावर, समझ में आया, आ रहा कि नहीं आ रहा, लिख लो बेटा इसे। स्केल है ना pH प्लस POH इक्वल टू 14 वाला, यहाँ वो भी लिख देता हूँ। बेटा अगर आपका लिख के हो गया होगा वो वाला, तो सेकंड वाला ट्राई कीजिए, POH इज इक्वल टू 12 करके उसको ट्राई कीजिए। हाँ जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बोले आप, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस 10 की पावर माइनस 12, राइट, वेरी गुड। सर यहाँ से तो POH से तो सीधा हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल ले, दैट इज 10 की पावर माइनस 12। सर यहाँ से pH निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 12 इक्वल टू 2, pH आ गया, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू 10 की पावर माइनस। चलो ये बड़े आसान थे, करो स्क्रॉल अप कर लो, राइट। अब काम का ये है नया कैलकुलेशन के साथ बेटा, बड़ा अच्छा टॉपिक है, हमें दे दिया pH की वैल्यू 3.15 और अब बोल रहा है कि गेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। आपको ये सिखाना है, देख लीजिए इसको कैसे करते हैं। एक्चुअल में मेथड है पर वो उतना बड़ा मेथड काम का नहीं है, जरा मैं ट्रिक बताता हूँ, ये काम का है। तो सुनो, सबसे पहले करना क्या है इसमें, अगर आपको pH दे देना तो सबसे पहले आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस लिखो,
भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू 10 की पावर -3.15, ये हो गया। एक्चुअली ऐसा कोई आंसर नहीं होता। 10 की पावर में भी आपको डेसिमल मिलना गलत है। तो क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। पहले लिखो 10 की पावर -3, है ना, -3, और दूसरा लिखो 10 की पावर -0.15। भाई -3 -0.3, सॉरी, -3 -0.15 करा लो तो क्या आएगा, -3.15, वही आएगा ना। आना बेटा, दोनों को ऐड करना पड़ता ना, आ जाता। लेकिन ये दोनों नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन है, -3 या -0.15? मुझे सुनाई कम देता। -3 छोटा है बेटा। जो नंबर छोटा है उसके साथ -1 जोड़ो, और जो नंबर बड़ा है उसके साथ +1 जोड़ो। ऐसा क्यों, मैं बोल रहा हूं इसीलिए। सही है, क्योंकि मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं ना। बट ट्रिक से चलो, काम जल्दी हो जाएगा, आंसर सही आएगा और करेक्ट भी आएगा। तो पहले क्या कर लिए, डेसिमल वाले को दो में डिवाइड कर लिए। जो नंबर छोटा था उसको क्या जोड़े, -1, जो बड़ा था +1। तो इससे तो मुझे आंसर 10 की पावर -4 आ रही है, और सर इससे तो मुझे आंसर 0.85 आ रही है। हाँ बेटा, 1 में 0.15 गया तो 0.85 छोटी है। फिर ऐसा किसी ने बोला नहीं, लेकिन मैं बताता हूं आपको, सुनो। ये जो 10 की पावर ऐसा कुछ दिखता है ना, तो बोल देना कि सर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एंटी लॉग ऑफ 0.85, ऐसा लिख सकते हैं। 10 की पावर, अगर यहां देखिए 10 की पावर क्या आ रही बेटा, -4, तो आई कैन राइट एंटी लॉग ऑफ -4 लिख सकता हूं। पर जरूरत नहीं है, 10 की पावर समथिंग आपको राउंड फिगर आ रहा है तो रख दो। लेकिन जब 10 की पावर आपको डेसिमल में आते हैं तो क्या लिखो, एंटी लॉग ऑफ दैट वैल्यू। सर ये लॉग एंटी लॉग क्या है, तो सर यहाँ पे थोड़ा सा अपन रफ वर्क करेंगे। अब बोलो, log 1 की वैल्यू कितनी थी बेटा, तो क्या करो, log को बाजू में ले जाओ। एंटी लॉग ऑफ 0 की वैल्यू होती है 1। सर एंटी लॉग ऑफ 0 को मैं 10 की पावर 0 लिख सकता हूं ना। अरे वही तो होता है, मैंने 10 की पावर कुछ भी हो, एंटी लॉग ऑफ वो आज हो जाती है। भाई 10 की पावर क्या है, 0 है, तो एंटी लॉग ऑफ 0 हो गया, हुआ नहीं हुआ। तो ये था एक एग्जांपल समझाने के लिए। नहीं समझ में आ रहा ना, नहीं आ रहा, ऐसे कैसे आता। log 10 की वैल्यू बोलो बेटा, तो मैं 10 को यही रखता, log को वहां ले गया, क्या बन गया, एंटी लॉग ऑफ 1। सर एंटी लॉग ऑफ 1 मतलब 10 की पावर 1 10 नहीं होता। अब भी समझ में नहीं आया ना, ऐसा नहीं होता, कैसे आता इतने जल्दी नहीं, अभी थोड़ा सा बाकी है, रुको 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 रुको। सर log 2 की वैल्यू कितनी थी, ऐसी ना। सर इसको लॉग को उस तरफ ले जाओ, एंटी लॉग ऑफ 0.3010 की वैल्यू। सर एंटी लॉग को ऐसा लिखना अच्छा लगता है कि 10 की पावर ये लिखना, 10 की पावर ये लिख दो, इट इज इक्वल टू 2। अब आया समझ में, तो ये एंटी लॉग है। अब मुझसे पूछा गया भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग ऑफ 0.85, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा रफ वर्क किया। कैसे, सुनो सुनो सुनो, रफ वर्क किया मैंने क्या। अब ये एंटी लॉग ऑफ 0.8 बोल रहा है, जहां तक आपके पास आंसर देखो, log 2 की वैल्यू थी 0.3, log 3 की वैल्यू थी 0.4, log 5 की वैल्यू थी 0.7, है क्या, log 5 की वैल्यू 0.7 है ना बेटा। तो log 5 तक पहुंचे तो 0.7 में पहुंचे, है ना, log 5 में 0.7 पहुंचे, है ना बेटा। log 5 की वैल्यू 0.6990 भी कम में 0.7 है ना। तो log को इस तरफ ले लो तो क्या होता है, एंटी लॉग ऑफ 0.7 की वैल्यू 5, सही है ना। हमको 0.7 नहीं होना, क्या होना, 0.8 और 0.8 से बढ़ के। तो सोचो, अगर मैं log 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 5 के बाद 6 ले लू, log 6 लेके देखता हूं। सर log 6 की तो वैल्यू मैंने दिया ही नहीं, दिया क्या बेटा। पर आपको एक बात बताओ, log 6 को ऐसा लिखा जाता है, log a इंटू log b। log a इंटू b को नहीं लिखते बेटा, 2 3 6 नहीं होता क्या।
तो log a इंटू बी को आप क्या लिखते हो, log a प्लस log b, ऐसी है बेटा। बोलो 2 की वैल्यू 0.3010, 3 की वैल्यू 0.4770, दोनों को जोड़ लो कितना आएगा, 77.8, 0.77। अब भी 0.8 नहीं आ रहा है सर, आ रहा बेटा? एक काम कर लो ना, log 6 हो गया, log 7 नहीं निकलता क्योंकि ऑड नंबर है ना भाई, ऑड नंबर कहाँ निकलता, तो log 8 करके देखेंगे, रुको। log 8 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, log 2 की पावर 3, मतलब 3 को बाहर, log 2 को अंदर, बाई 3 यहाँ, log 2 की वैल्यू 0.3010 करा लो 0.903। अरे बेटा तो बढ़ के आ गई, आपको आने कितनी थी 0.85, आ कितनी रही 0.9, मतलब आपका जो आंसर आएगा किस किस के बीच में आएगा, 6 और 8, पर 6 की वैल्यू तो 0.7 है, तो उसके आगे क्या है 7, log 7 और log 8 के बीच में आएंगे ना, तो क्या करना, log 7 और log 8, log 8 तो नहीं छोड़ना, होगा क्या बेटा, अरे log 8 की वैल्यू 0.9 पे आ रही है, आपको उससे छोटी छोड़ना, और 6 से बढ़ के होना, 6 से बढ़ के 7, 8 से छोटा 7, इसकी वैल्यू क्या होगी 7, नहीं नहीं 7 एंटी लॉग है ना बेटा। तो अभी बताइए आपको क्या निकालना था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, सही है बेटा, तो मैं ऐसे लिखू, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 7 इंटू 10 की पावर -4। आया समझ में, नहीं आया ना, पक्का आया? तो क्या करो सुनो मैडम, मैंने पीएच दिया, और पीएच को सब कहानी बना के मैंने आपको ये लाके दिया, तो आपको अभी OH माइनस भी निकालनी है, तो क्या करोगे, पीएच से पहले क्या निकालोगे बेटा, पीओएच, कैसे, 14 माइनस 3.15, जो भी आएगा वो आपका आएगा पीओएच, आ गया। पीओएच से सीधा OH माइनस लिखते हो, और OH माइनस इक्वल टू 10 की पावर जो भी डेसिमल में आ रहा लिखो, और पूरी यही कहानी दोहराओ एंड गेट द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। करेंगे, बनाओ बेटा, मैं वेट करता हूँ इसके लिए, पहले ये लिखो फिर OH माइनस निकालो।
बट आपको अगर आ गया होगा तो एक बार वेरीफाई कर लीजिए। पीएच 3.15 था। सुनो, पीएच अगर आपको वन क्या था बेटा, 3.15 था, तो यहां से आपने पीओएच निकाला, दैट इज 14 माइनस 3.15 करा लिए, 10.85, इतना तो आ गया, राइट। फिर यहां से आपने OH माइनस निकालना चाहा, एंड दैट इज इक्वल टू 10 की पावर क्या आएगी बेटा, वेरी गुड, माइनस ऑफ 10.85। फिर इसको लिखने के दो तरीके थे, एक था 10 की पावर -10, 10 की पावर 0.85, राइट। अब ये -0.85 लिखने के बाद अब हमको क्या करना है, जो छोटा नंबर है उसको -1 जोड़ो, बड़ा नंबर है +1 जोड़ो, तो ये -1 +1, इसको तो मैं 10 की पावर -11 लिख देता हूँ। बेटा इसको सॉल्व किए तो मुझे कुछ ऐसे आ रहा है 0.15, मतलब ये इनडायरेक्टली हुआ क्या, एंटी लॉग किसका, 0.15। बेटा हमें मालूम है log 1 की वैल्यू देखिए 0 थी बेटा, तो एंटी लॉग ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 1। भाई वो 0 से बढ़ गई है तो ये काम का नहीं है हमारे। log 1 के बाद क्या रहता बेटा, log 2 रहता, 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, तो अब मैं बोलूंगा एंटी लॉग ऑफ 0.3010 की वैल्यू होती है, सर ये वैल्यू बेटा 0.15 है और ये क्या है 0.3 है, तो अब 0.3 से भी कम होना ना, तो हमारा ये जो वैल्यू आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। आपको कौन सा नंबर अच्छा लग रहा है 1 और 2 के बीच में, तो मैं बोलूं 1.5 लगा लो, कुछ नहीं होता। तो देखो ओवरऑल अगर मैं लिखना चाहूँ, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर -11। समझ में आया, बराबर। नहीं सर 1.5 ठीक नहीं लग रहा, 1.7 लग रहा, लगाओ। 1 भी नहीं लगाना, 2 भी नहीं लगाना, 1 लगाए तो 0, 2 लगाए तो वैल्यू बहुत बढ़ गया यार, तो 2 से कम होना, 1 से बढ़ के होना, जो अच्छा लगता लगा लो, OH माइनस आयन की वैल्यू भी आ जाएगी। अभी लेके आइए, अभी रोक देता था, ये आगे जो मुझे पढ़ाना है ना उस पर डायरेक्शन होगा, pH of B, calcium pH of B
आपको एसिडिटी बेसिडिटी के बारे में पता रहेगा। यस आगे वही पढ़ा है पीएच सब बी एसिड बेस के बारे में। एक काम करो मैं लोग डाउट से तो देखे ये बेटा मैं डाउट्स करा के देता हूं राइट। से बंद कर दीजिए बेटा रिकॉर्ड। डाउट के लिए मालूम है टेबल रहना चेयर रहना बच्चे लेके आना डाउट बोलना। तो मैं यहाँ बैठ के तो आप लोग वहां पे बैठ के खाना वाना खाते रहते तो ऐसा नहीं होना सीरियस रहना चाहिए। मैं टेंशन बढ़े हो क्या बढ़े हो राइट वैसे करेंगे ज्यादा ग्रुप में मत आइए बेटा। अच्छा आप दो तीन ही है ना ठीक है।